कहता है कि समरी प्रोसीडिंग में कोई भी एग्जीक्यूटिव में आ गए सीओ, डीसीएलआर, एडीएम और डीएम, जी, इनका अधिकार नहीं है उसको कैंसिल करना। यानी कि जो सालों पुरानी जमीन की रसीद कटती आ रही है उसको उसकी जमाबंदी को इन अधिकारियों की नहीं है। इन अधिकारियों को कैंसिल करने का अधिकार उनको नहीं है। अगर उनको लगता है कि गड़बड़ है तो एकमात्र रास्ता सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में सरकार जाए, क्योंकि ओनरशिप डिसाइड करने की शक्ति एकमात्र है वो सिविल कोर्ट के पास में है, वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। एक बार ने हजारों बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई जजमेंट में कह चुकी, कोई नई बात नहीं, इसको रेस्ट इंटीग्रा कहते हैं। सोचिए आप किसी जमीन के मालिक दशकों से हैं और अचानक से जमीन की रसीद आना आपको बंद हो जाए और खबर मिले कि अब जमाबंदी भी रद्द हो जाएगी, यानी कि आपका स्वामित्व उस जमीन से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो कैसा लगेगा? सबसे पहले मन में ख्याल आएगा कि क्या सरकार पूरी तरह से मालिक हो गई है या फिर राजस्व कर्मी जो है बिहार के वो ही सारी जमीनों के मालिक हो गए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है और ये जमाबंदी रद्द करने वाला मामला पूरी तरह से पलट दिया है। आज हम समझेंगे कि ये जो फैसला आया है हाई कोर्ट में वो क्या है और पूरा प्रोसेस जमाबंदी कैसे होता है और कैसे स्वामित्व कायम रहता है या खत्म होता है। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ आज हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश सिंह हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका लाइव सिटीज में। जी धन्यवाद। सर, जैसा कि जमाबंदी के बारे में हम बात करें, सबसे पहले छोटी सी चर्चा उस बात पर कि हाई कोर्ट ने किस मामले में ये फैसला सुनाया है। फिर देखिए, ये हाई कोर्ट ने मामला है कृष्ण कुमार गोयनका का, जमुई जिला का मामला है। जमुई जिला थोड़ा ऐसे भी डिफेम्ड बहुत ज़्यादा है। जमुई का कई एक केस हम भी लड़े हैं। जमुई में सीओ, डीसीएलआर का, मैक्सिमम सीओ लोगों का ऐसा है कि ऑटोक्रेटिक तो हैं, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कमेंट ऑटोक्रेटिक वर्ड किया, ऑटोक्रेटिक तो हैं वो, कुछ भी सरकार के किसी कानून का अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर देते हैं। बड़ा क्लियर कट मसला है। एक जजमेंट ऐसी जजमेंट तो आज आप देख रहे हैं 18 जून का जजमेंट है, इससे पहले 25 जजमेंट है, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जमाबंदी जो लॉन्ग टर्म है, जो 30 साल से ऊपर की जमाबंदी, उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं किसी डाउट पर कि जमाबंदी गलत है। ये जमाबंदी जो है, सब क्या नाम है वो, फ्रॉडिज्म से लिया गया है। जमाबंदी जिसमें हुआ था पेपर गलत दिया था। आपको कुछ भी ऐसा करना अगर है और बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी है तो ऐसे केस में सरकार को सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में जाना पड़ेगा, जिसके पास के मात्र एक अधिकार है कि उसको कम्प्लीटली वेरीफाई करके चाहे तो कैंसिल करे चाहे उसको कंटिन्यू करे, यानी केस लड़ना होगा। समरी प्रोसीडिंग एक वर्ड आता है बराबर। समरी प्रोसीडिंग में तो एक्जीक्यूटिव प्रोसीडिंग, एक्जीक्यूटिव में आते हैं सीओ, डीसीएलआर, एडीएम, इन लोगों को पावर जमाबंदी कैंसिलेशन का दिया हुआ है। अब जमाबंदी होता क्या, दो छोटा सा बात आपको हम बता देते हैं, छोटी सी बात में। जब भी सर्वे होता, सर्वे भी चल भी रहा है, सर्वे जब भी लैंड का होता है, पहले सर्वे हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस समय 1895-94 में हुआ था, जो 1920 तक चला, बाद तक भी चला था वो, 1921-22 तक भी चला, जो अंग्रेजों ने कराया था। उसका नाम है कैडेस्ट्रल सर्वे। जब सरकार आज़ाद हुई तो बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया, जिसमें जमींदारी कानून को, जिसको हम जमींदारी कानून समाप्त हो गया, जमींदारों की जमींदारी समाप्त हो गई। लेकिन पहले जमीन सब जमींदारों की ही थी, तो जमींदारों के द्वारा ही ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है। तो उस जब जमींदारी ख़त्म हो गई तो उसमें जब बिहार सरकार ने ले लिया तो उसके बाद इन्होंने अपना सर्वे शुरू किया, जो लगभग चला है आपको 1980-81 तक चला है, या उससे बाद में भी चलता रह गया है। वो शुरू हुआ था आपको आज़ादी के बाद, और वो जो शुरू हुआ रिविजनल सर्वे, तो रिविजनल सर्वे शुरू हुआ तो आज तक कंप्लीट भी नहीं हुआ। 7-8 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे ही रह गया उसमें, जिसमें ये जमुई मुंगेर भी, उसका भी सर्वे नहीं हुआ। उसको कहते हैं आरएस सर्वे, और अंग्रेजों ने कराया उसको कहते हैं सीएस सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे। अभी एक आपका स्पेशल सर्वे चल रहा है, उसका नाम है स्पेशल सर्वे, जो भी चल रहा है। 2012 से ही बना हुआ कानून, भी चल ही रहा है लगातार। हो जाए तो अच्छी बात है। हम शुरू से आपके यहाँ वीडियो में बोल रहे हैं कि ये सर्वे हो जाए, सलीके से हो जाए, तरीके से हो जाए, तो जनता का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा। ज़मीन स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सरकार का है, कौन पब्लिक का। लेकिन कम से कम जो सरकार के जो सिपहसालार लोग हैं वो ईमानदारी से, तरीके से, नियमानुकूल कार्य करें।
वो क्या करते हैं, इसी को पैसा बनाने का जरिया बना लेते हैं। जरिया बना लेते हैं, और जरिया बना लेते हैं, आम किसानों को तंग करते हैं, बस अनपॉपुलर हो जाता है मामला, फिर हंगामा शुरू हो जाता है, फिर कोर्ट केस शुरू हो जाता है। तो ये तो है उनका जिम्मेवारी है कि भाई इसमें जब कोर्ट के पुराने जजमेंट्स इस केस में आए हुए हैं, जब सर्वे होता है तो एक मैप बनता है, मैप में नंबरिंग पड़ता है, 1 2 3 जैसे मान लीजिए, मैप तो दिखाना है संभव नहीं है आपको, एक मैप बना उसमें नंबरिंग पड़ता है, ये ज़मीन उस नंबरिंग के हिसाब से बनता है एक खतियान, जिसको हम लोग कहते हैं ROR भी कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, उसको राइट्स भी कहते हैं खतियान को, खतियान वर्ड सुने होंगे आप लोग। जी बिल्कुल। उसको ROR भी कहते हैं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। वो खतियान एक रजिस्टर को रजिस्टर 1 कहते हैं, रजिस्टर 1 भी आप कह सकते हैं। रजिस्टर 1 में लिखा जाता है कि मैप में जो नंबर 5 है वो फलाने आदमी का है, उसका ज़मीन का खाता नंबर ये, प्लॉट नंबर ये, रकबा नंबर ये, खसरा नंबर ये, एक रजिस्टर पर लिख दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड रजिस्टर 1, खतियान का जो डिटेल्स उसमें रखा रहता है। अब खतियान चूँकि सर्वे तो बहुत दिनों पर होती है, तो बार बार तो सर्वे नहीं हो सकता है, तो रजिस्टर 1 जो है स्टैटिक है, अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैप लिया और मैप से लिख ज़मीन के जो उस दिन मालिक है उसका नाम लिख दिया। अब ज़मीन का ओनरशिप डायनेमिक चीज़ है, कैसे कैसे चेंज होता है, या तो कोई ज़मीन कोई बेच लेता है, ट्रांसफ़र कोई सेल किया, सेल डीड से ट्रांसफ़र होता है, इनहेरिटेंस से ट्रांसफ़र होता है, फादर का है बेटा का हो गया, फिर बेटी का हो गया, ग्रैंडसन का हो गया, तो प्रॉपर्टी शिफ्ट करते रहती है, ओनरशिप शिफ्ट करते रहती है। तो वो शिफ्टिंग रजिस्टर 1 में अब नहीं होगा, वो शिफ्टिंग जब होगा तो रजिस्टर 2 में होगा। रजिस्टर 2 वही है जमाबंदी, रजिस्टर 2 जमाबंदी में आपका नाम लिखा जाएगा कि पहले आपका इनका नाम था, रजिस्टर 1 में अब इनका नाम ये हो गया, अब इनका नाम ये हो गया, यानी कि करंट मालिक कौन है, करंट मालिक कौन है उसमें चेंज कराएंगे जी। अपडेशन नहीं है, बहुत बार बहुत लोगों का फादर का भी चलता रहता है, हम लोग का भी ऐसा बहुत सारा था जो पहले का ही नाम चल रहा था, वो अपडेटेड नहीं होता, लेकिन नियमतः उसको अपडेटेड हो जाना चाहिए कि जैसे ही कोई चेंज हो ओनरशिप, उसको अब जाकर वहाँ लिख के दीजिए तो म्यूटेशन हो जाएगी। इसलिए नहीं होता है, सिस्टम ऑनलाइन नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है, लोग जाने से भागता है, कॉम्प्लिकेटेड है, CO साहब लिख के अलग से थानेदारी वहाँ पर चलती है। CO को बहुत जगह पाटीदार भी कहा जाता है, बहुत सर यूपी में ही पाटीदार बोलते हैं। तो जो भी हैं, तो इन लोगों का जो हिसाब किताब है, बहुत लोग अच्छे भी हैं, बहुत लोग ऐसा है कि ठीक से काम वहाँ नहीं होता, लोग वहाँ जाने से भागते, बहुत पढ़ा लिखा लोग बता रहे कौन जाएगा ब्लॉक ऑफिस में, ये स्थिति होती है। जमाबंदी को क्रिएट करते हैं, जैसे ही जमाबंदी बन जाती है तो उस पर बनता है रसीद, मलगुजारी कितनी आपकी लगेगी, और रसीद आपको सालाना कटवाना पड़ता है, जो भी पैसा सरकार द्वारा तय हुआ। क्योंकि सरकार जितनी भी ज़मीन है, आप उसके रैयत हैं, पहले ज़मींदारों के रैयत थे, अंग्रेज़ के अंदर थे जमींदार, जमींदार के अंदर थे रैयत, जो मौजा नंबर, एक जमींदार को कौन कौन मौजा मिलता था जी। तो रैयत अब हो गए अब सरकार के, रैयत मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला, लेकिन रैयत आप हैं, रैयत की एक तरह वो अलग विषय है, वो लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा। तो जो रैयती जो मतलब अल्टीमेट मालिक गवर्नमेंट है हर ज़मीन का, लेकिन रैयत जो है उसका समझिए ओनरशिप है, और वो इनहेरिटेंस में जाएगा, उत्तराधिकारी को बराबर ट्रांसफ़र होता चला जाएगा, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। जमाबंदी जैसे आज़ादी हुई तो जमाबंदी क्रिएट होना शुरू हो गया। जैसे जमाबंदी एक्ट जो बना है उसे 2011 में बना है, म्यूटेशन एक्ट, लेकिन वो क्या नाम है आपको, जमाबंदी तो स्टार्ट हो गया बनना आज़ादी के बाद से ही, जमाबंदी आपने क्रिएट कर दिया, उसके पहले भी रसीद कट रहा है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद आपने 51 से 52 से 55 से 56 से बनाना शुरू कर दिया। अब आ गया 2025-26, मोटा मोटी 75 साल हो गया, बहुत लोगों का बीच का है तो 30-35 साल। तो हाई कोर्ट ने कई एक जजमेंट दिया है, पटना हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी है, इसको फिर से हम बोल देते हैं, जो पुराना जमाबंदी है, जो लगातार चलता आ रहा है, गलत या सही, जो चलता आ रहा, रसीद कटता आ रहा है, उसको कोई एग्जीक्यूटिव कैंसिल नहीं कर सकता है कि ये डाउट है, गड़बड़ है, इसमें डाउट लगा हुआ है, ये सही नहीं लग रहा है हमको। कहता है कि समरी प्रोसीडिंग में कोई भी एग्जीक्यूटिव में आ गए CO, DCLR, ADM और DM जी, इनका अधिकार नहीं है उसको कैंसिल करने का। ये बात आपके यहाँ से कई एक बार हम बोल चुके हैं। यानी कि जो सालों पुरानी जमीन की रसीद कटती आ रही है उसको रद्द, उसकी जमाबंदी को इन अधिकारियों की नहीं है, इन अधिकारियों को कैंसिल करने का अधिकार उनको नहीं है। अगर उनको लगता है कि गड़बड़ है तो एकमात्र रास्ता सिविल कोर्ट में टाइटल सूट में सरकार जाए जी, वहाँ से निर्णय अगर हो गया तो कैंसिल होगा, क्योंकि ओनरशिप
डिसाइड करने की शक्ति एकमात्र है वो सिविल कोर्ट के पास में है, वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। ये एक बार ने हजारों बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कई जजमेंट में कह चुकी है, कोई नई बात नहीं, इसको रेस्ट इंटीग्रा कहते हैं। ये बात डिसाइडेड मैटर है। ये अभी जजमेंट आया है, ऑर्डर आया है, तो इस बात को ऑरल जजमेंट है, लोग अपना बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को पहले भी कई बार हम कह चुके हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी किसी भी एग्जीक्यूटिव को कैंसिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उनके द्वारा कैंसिल करना ये जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड बात है। इसमें लिखा गया है कि आउटरीच ऑफ जुरिस्डिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जिन्होंने काम किया है। और अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट में कहता है कि अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाके काम करता है तो उसके तहत डायरेक्ट आप रिट में हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी जाएंगे तो अगर अच्छे जज मिल गए आपको वहाँ, जिनको बहुत प्रोसीजर बने नीचे नहीं कर रहे हैं, तो वो तो जजमेंट आपको दे देंगे जैसा जजमेंट आया। बहुत लोग कहते हैं अच्छा कैंसिल किया है, तो आप उसका जो अपील है वहाँ चले जाइए, जहाँ रिवीजन है वहाँ चले जाइए, वो सब जगह से हो गए तब हमारे पास आइए। तो भाई आम लोगों का दिक्कत तो समझिए। कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि जब वायलेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन है, एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन का काम किया है, एक्सीडिंग ऑफ द ऑथोरिटी किया है, तो उस केस में डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो जो काम सिंपल तरीके से आम जनता का काम हो सकता है, उसको क्यों घुमा कर, किसको इतना फुर्सत लड़ने का है। आम आदमी अपनी समस्याओं से इतना घिरा हुआ है, इतना फंसा हुआ है, तो न्यायालय में अगर आवे जितना जल्दी उसका काम कर दीजिए। और जेन्युइन काम है ये काम, तो आईना की तरह स्पष्ट है कि सिंपल सा लॉ है कि ओल्ड जमाबंदी है, 3 साल से ऊपर का है, चल रहा है, कैंसिल की एग्जीक्यूटिव कर दिया, सीधे उसमें आदेश दे दीजिए, ब्लैंकेट आदेश दीजिए। जैसा कि इसके उनके नाम पर ये मामला ऐसा है, इस मामले में एक केस हुआ था। उस केस में 2 भाई पहले भी गए हुए थे। कृष्ण कुमार गोयनका जी का केस है। 2 भाई पहले गए, उनके ऊपर 4H का एक इंक्वायरी हुआ था। अब 4H बिहार रिफॉर्म एक्ट का वो एक्ट है, वो कहता है कि अगर उसमें एक बना था, जब जमींदारी ख़त्म हुई तो सरकार से एक नियम निकला था कि 1/1/1946 से पहले जिस ज़मीन का ट्रांसफ़र ज़मींदारों ने कर दिया, चाहे हुक्मनामा से किया, रजिस्टर्ड हुक्मनामा से किया, सादा हुक्मनामा से किया या रजिस्टर्ड डीड से किया, तो उस ज़मीन का उनके उत्तराधिकारी को कंटिन्यू करेगा, वो उनके साथ लगातार रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यूटी में रहेगी। ये कह, लेकिन 1/1/46 के बाद जो ये इसलिए किया गया था कि ऐसा जब ज़मींदारी एक्ट ख़त्म हुआ तो यह आशंका व्यक्त की गई थी सरकार के द्वारा, हो सकता है ज़मींदार लोग बैक डेटेड में या दनादन जैसे रिफॉर्म हुआ उसके बाद क्या करेगी, ज़मीन को जहाँ तहाँ जिसके नाम पर ट्रांसफ़र कर देगा तो सरकार को घाटा हो जाएगा। तो उसको चेक करने के लिए 4H लाया गया था और यह कहा था कि 1/1/46 के बाद जो भी ट्रांसफ़र होगा उसका जांच पड़ताल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, यही लिखा हुआ था 4H अब 4H में। अब जांच पड़ताल करेंगे तो जांच पड़ताल को जमींदारी एक्ट 1950 में लागू हुआ, आज हो गया 2026, अब करेंगे जांच पड़ताल के बाद। जांच पड़ताल 2, 4, 5 साल 6 साल था कि एक बार हाई कोर्ट ने कहा जांच पड़ताल का लिमिटेशन क्या है, लॉ में लिखा हुआ लिमिटेशन नहीं तो अनलिमिटेड हो जाएगा। वो एक ज़मीन पर कंटिन्यू कर रहा है, उसका एक सेटल कंडीशन हो गया और उसको आप चाह रहे हैं डिस्टर्ब करना। अगर करना था 4H तो उस समय कर लिए होते, आपने 4H किया नहीं, तो 4H का नोटिस हुआ जिसको कि हाई कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। उसके बाद वो केस चल ही रहा था, इस बीच में CO साहब ने क्या किया, रसीद काटना बंद कर दिया। कहा कि आपका ठीक है, रसीद काटना बंद कर देंगे। रसीद काटना बंद किया और उसके इसी बीच में ड्यूरिंग द पेंडेंसिंग ऑफ द प्रोसीडिंग, जो कोर्ट में जो चल रही है, सब जुडिस मैटर है, उस समय उन्होंने क्या किया, एक जमाबंदी कैंसिलेशन केस ADM साहब ने शुरू कर दिया। जमाबंदी कैंसिलेशन ADM को ही पावर है सेक्शन 9 में, तो कैंसिलेशन का केस उन्होंने शुरू कर दिया और केस शुरुआत करके, केस का नंबर भी दिया हुआ है 39/2023 और शुरुआत करके 9 दिनांक से केस सब जुडिस है हाई कोर्ट में। बताइए, ये ऑडेसिटी का एक एक्सट्रीम है, इसको कहते हैं दुस्साहस। साहस नहीं है, दुस्साहस है। इस ऑडेसिटी का एक्सट्रीम है, हाई हैंडेडनेस कहा जाए कि ये ADM साहब ने, जो जमुई के हैं ADM, इन्होंने ड्यूरिंग द पेंडेंसिंग ऑफ द रिट इन द पटना हाई कोर्ट उन्होंने उसका जमाबंदी कैंसिल कर दिया। सर अभी हाल में अब जमाबंदी जब कैंसिल कर दिया तो बहुत सुंदर जस्टिस सौरेंद्र पांडे का ये मामला ऑर्डर है, उन्होंने बहुत सुंदर जजमेंट कोट किया, द किंग वर्सेस परमानेंट अदर्स,
ये 1949 जजमेंट है, किंग मतलब अंग्रेज ब्रिटिश किंग, उसमें वहाँ का जजमेंट है, उसमें कहता है कि अगर कोई मामला बड़े सुपीरियर कोर्ट में पेंडिंग है तो किसी भी एग्जीक्यूटिव को उस मामले में हाथ खड़ा कर देना चाहिए। अभी कुछ नहीं करेंगे, मामला ही सब जुडिस है। लेकिन जो ऑडिशस जो ऑफिसर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो नहीं लगाते हैं। हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो है, हम एक्शन लेंगे, और एक्शन ले लेते हैं। तो उसने कहा कि दैट मीन्स यू हैव प्रीजज द मैटर। जो मैटर जस्टिस के लिए वहाँ पड़ा हुआ है सुपीरियर कोर्ट में, उसको प्रीजज कर रहे हैं, और उसको लगाते हुए उन्होंने जो उनका कैंसिलेशन का ऑर्डर है उसको सिरे से खारिज कर दिया, सेटिसाइड कर दिया, रद्द क्वैश कर दिया। और क्वैश करने में यह भी कहा कि लॉन्ग स्टैंडिंग जमाबंदी पर एक नहीं कई एक जजमेंट आ चुका है, इसके बाद भी यू हैव क्रॉस्ड, यू हैव ओवररीच्ड योर जुरिसडिक्शन। आप अपने क्षेत्राधिकार को आपने उल्लंघन किया है, और क्षेत्राधिकार को उल्लंघन में कोई डायरेक्ट अपने आदमी हाई कोर्ट आ सकता है जुरिसडिक्शन में। ये बात इसलिए बता देते हैं कि इस केस में डिसाइड किया गया है कि अगर क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किसी पदाधिकारी ने किया तो उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में अपने अधिकार के रक्षा की मांग कर सकते हैं। जी बताइए सर, अभी हाल में भूमि और राजस्व सुधार विभाग लगातार काम कर रही है, अलग अलग तरह के एक्शन ले रही है। कुछ दिन पहले देखा कि 90 राजस्व अधिकारियों का एक साथ उन्होंने तबादला कर दिया, और उससे पहले अलग अलग दिनों में कुल मिलाकर 60 ऐसे राजस्व अधिकारी हैं जिन पर एक्शन भी हुआ। और आज आप जब ये जजमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें एक शब्द आ रहा है बार बार, ऑटोक्रेटिक। तो कैसे ये झोल झाल करते हैं राजस्व अधिकारी? सारे नहीं करते होंगे, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो कैसे करते हैं? और ऑटोक्रेटिक अगर कोर्ट बोल रही है उनके रवैये को, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। देखिए, वो बड़ा सुंदर गाना है कि अनाड़ी से खेलना खेल का सत्यानाश। ये बीमारी बहुत बड़ी हो चुकी है। ये 10, 20, 50, 60 को सस्पेंड करने से और उनको रिइंस्टेट करने से मामला सुलझने वाला नहीं है। बीच में हड़ताल भी चल रहा था उनका। इसमें आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा, ऑनलाइन सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये पिसमिल एक्शन से, हिट एंड रन से नहीं काम चलेगा कि आप किसी को गए 5 को सस्पेंड कर दिए, 5 डिसमिस कर दिए। ये किसी व्यक्ति विशेष समस्या नहीं है, ये सिस्टमेटिक फेल्योर है। इस पर गवर्नमेंट को अच्छे जो इंतजाम करता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनको बिठा करके एक अच्छी मीटिंग करके इसका रास्ता निकाले कि इस बीमारी को समूल नष्ट कैसे किया जाए। अन्य से सरकार किरकिरी होती है, करते तो ये लोग हैं। रोज सरकार कोर्ट में जा रही है, रोज हंगामा हो रहा है। अच्छा, पब्लिक तबाह। पब्लिक कौन है? पब्लिक सरकार में कोई अंतर तो है नहीं। जो जनता है वही सरकार, सरकार है वही जनता है। तो अल्टीमेटली तंग तो वो हो रही है। और कोई सरकार की नीति कुछ हो, सरकार नीति में स्पष्ट 2014 संकल्प दे दिया है क्या करना क्या नहीं करना। ये जजमेंट जो है कोई पहली बार थोड़े हुआ है। ये आपको अंजू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में 31 जुलाई 2023 को जस्टिस संदीप कुमार ने बड़ा स्पष्ट, बहुत लंबा सा जजमेंट, में सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ऑर्डर भी कोट किया हुआ है। उस जजमेंट में उन्होंने संदीप कुमार का एक नहीं कई जजमेंट आया। LPA में जजमेंट है, पटना हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। उसको तो किताबों में डाल दीजिए, मोटिवेशन किताब, वहाँ भी लिखा हुआ है। यह भी लिखा हुआ है। अभी रामोतार लखोटिया का केस आया था, उसमें लिखा हुआ था कि जमाबंदी कैंसिल भी कर देंगे तो किसी का ओनरशिप आप नहीं ले सकते। ओनरशिप के लिए सिविल कोर्ट जाना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य को केवल जो अधिकार है वो केवल रेवेन्यू लगाने का अधिकार है। जमीन के ओनरशिप पर राज्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वो अधिकार जब तय करेगा तो एकमात्र सिविल कोर्ट करेगा, और टाइटल सूट में करेगा। और सरकार को अगर डाउट है, सरकार अगर सो रैम्पेंट है, नहीं साहब गलत जमीन ले लिया है, तो आप सीधे सिविल कोर्ट जाइए, केस करिए। यही एकमात्र रास्ता है। और ये केस में जो आपने कहा कि CEO वाली बीमारी है, ये बीमारी सही माने में बहुत बड़ी है। लोग दिक्कत में है। सरकार को बैठ के सोच के इसका कोई बढ़िया रास्ता, सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इस सस्पेंस से मामला, बीमारी बढ़ चुकी है। ये अंग काटने से कुछ नहीं होने जा रहा है। तो यानी कि जो अधिकारी अपने आप को जमीन और जमाबंदी के मामले में सर्वे सर्वा समझने लगे थे, उनको हाई कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। पहले भी दिखाया है, पहले कई बार दिखाया, लेकिन इस बार थोड़ा ऑटोक्रेटिक, ऑडिशस सब वर्ड यूज कर दिया, दोनों वर्ड यूज कर दिया इस बार एकदम साफ कह दिया गया है। कई बार कहा गया है, लेकिन हाल, अभी सबसे हाल का मामला जस्टिस सौरेंद्र पांडे का बड़ा ही स्पष्ट और बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर है। बातों को कम शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से डिसाइड कर दिया। सर, ये केस नंबर कितना है, ये कृष्ण कुमार गोइंका वाला? ये केस नंबर है CWJC नंबर 16876 ऑफ 2022। यानी कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब कृष्ण कुमार गोइंका जी को वापस से
रसीद मिलनी शुरू हो जाएगी। और ये सन ऑफ केदारनाथ गोयनका जो मुंगेर सबसे बड़े अमीर आदमी मानो, उनका बहुत सारा अस्पताल और ये सब बहुत सारा चीज़ बना हुआ है। मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे इनको। हाँ, क्योंकि मुख्यमंत्री भी उनके गृह जिला के हैं ये लोग। जी। तो हाईकोर्ट का ये मामला आईना है उन अधिकारियों के लिए जो अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं और सोचते हैं कि उनके एक फैसले से या फिर उनके एक ऑर्डर से लोगों का ज़मीन पर से जो स्वामित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मामले पर प्रकाश डालने के लिए, और ज़मीन से जुड़े और भी जो मसले होंगे जिन्हें जनता को सिंप्लीफाई करके समझने की ज़रूरत होगी, हम आपके पास ज़रूर आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।